नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। कथा पर चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं कथा की तरफ। सीता सत्यवती की विजय, ये अध्याय हमारा चल रहा था। लक्ष्मण जी पहुँच गए हैं वाल्मीकि की कुटिया में। श्री राम जी ने सीता जी को लेने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा है और लक्ष्मण जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच गए हैं। वहां जाकर उन्होंने देखा है कि एक आसन पर त्याग मूर्ति बनी हुई, त्याग की मूर्ति जोगिन भेष में विराजमान है। तो लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी का संदेश सुनाया है उन्हें कि माता, तुम्हें अब अयोध्या चलना पड़ेगा। तो और यही प्रभु का आदेश है। और वो जो प्रजा जिसने तुम्हारे पर दोष लगाया था, वो प्रजा आज खुलकर रो रही है और तुम्हारे आने की बात जो रही है। इस प्रकार अब आगे चलते देखिए लक्ष्मण जी और सिया में क्या वार्तालाप होता है। तो सीता जी कहती हैं कि भाई अवध की जनता को दोष ना दो बिल्कुल भी, और ये सब होने की बात है। अब आगे सुनिए क्या होता है उन दोनों बातें। दोष न दो कुछ अवध को, बोली सीता मात, ये लीला जो कुछ हुई थी होनी की बात, पर सचमुच इस होनी द्वारा मेरा अनंत उपकार हुआ। खिंच आया सार सकल जग का, जिससे संसार असार हुआ। कुटियाओं की दिनचर्या ने, बन की एकांत साधना ने, रानी का भाव समाप्त किया। तब प्रभु को पाया सीता ने। बड़ी अच्छी बात कही है, रानी का भाव समाप्त किया। यानी एक हम जब अपने मन के अहम को, हम अपने आप को, अभिमान को अपना छोटा मान लेते हैं अपने आप को, तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। यही इस बात का सार है कि सीता जी कहती हैं, कुटियाओं की दिनचर्या ने, बन की एकांत साधना ने, रानी का भाव समाप्त किया। तब प्रभु को पाया सीता ने। देखी जब ये धारणा, यह अनुरक्ति अनन्य, गिर कर चरणों में लसन, बोले माता धन्य। प्रेम मगन रह कुछ समय, फिर बोले सौमित्र, माँ अब पावन पगों से, करिए अवध पवित्र। बाट जो होती है प्रजा, देर न आप लगाएं, प्रभु की आज्ञा है यही, शीघ्र सिया जी आए। है प्रभु की आज्ञा है आज्ञा, प्रभु का है आदेश, सीता फिर आए अवध, कहते हैं अवधेश। कुछ रुक कर बोली एवं अस्तु, अब तो यह दासी बेबस है, आज्ञाकारिणी सदा से हूँ, आज्ञा ही मेरा सर्वस्व है। मन मंदिर के आराध्य देव, फिर सुगुण रूप दिखलाओगे, तुम यहाँ वहाँ हो कहाँ नहीं, फिर मुझे कहाँ ले जाओगे। तुम कहीं न जाते आते हो, मैं कहीं न जाती आती हूँ, केवल जग के दिखलाने को, लो फिर सीता बन जाती हूँ। यह कह कर उठी सिया, बांधे बिखरे केस, लव कुश जननी ने किया, जग जननी का वेश। बोली गुरु की प्यारी कुटिया, लज्जित हूँ तुझे छोड़कर मैं, जीती है प्रीति जोड़ कर तू,
हारी हूँ प्रीति तोड़ कर मैं। बन देव हृदय से तुम्हें न यह बन देवी त्यागन करती है। ये तो वन और नगर पति की आज्ञा का पालन करती है। हे मृग शावक गण गौवत्सो तुमको न कभी भूलूंगी मैं। बन के जीवों का ध्यान रहे ये लव कुश से कह दूंगी मैं। हे बिल्व पत्र हे तुलसी दल हाथों से तुमको सींचा है। संसार पूजता रहे तुम्हें आशीष यही सीता का है। इस प्रकार कुटिया से बन के उन पौधों से छोटे छोटे पौधों से इनसे सबसे आज्ञा ले रही हैं सीता माता। इस प्रकार सबसे विदा हुई सिया कर जोर। आश्रम शिष्यों पर तजा चली अवध की ओर। जो अश्व कवि वन मृग समान जाते दिखलाई पड़ते थे। चलते थे नहीं हिनहिना कर लक्ष्मण के रथ से लड़ते थे। वे ही अब कौशल के पथ पर बिनहा के बढ़ते जाते हैं। फिर अपनी महाशक्ति पाकर फूले अंग न समाते हैं। रथ को लगती है ठेस कहीं तो यही समझ में आती है। सीता पुत्री से मिलने को पृथ्वी माता कुलाती है। घोड़ों की डोर लसन जी पर लक्ष्मण की रघुवर के कर में। घोड़ों की डोर लखन जी पर लक्ष्मण की रघुवर के कर में। रघुवर की डोर बता दे हम उनके प्रिय प्रजाजनों पर है। उस चलते हुए प्रकृति रथ में जगदम्बा शक्ति सुहाती हैं। जो लीला में की इच्छा से जग को लीला दिखलाती हैं। पथ में भागीरथी को लेकर आशीर्वाद लखन सहित पहुंची सिया कौशलपुर सालाद। स्वर्गीय शब्द करता वह रथ इस भांति अवधपुर जा पहुंचा। मानो त्रेता युग के भीतर बरियाई सतयुग आ पहुंचा। काई की नाई कौशल से हट गई व्यर्थ की बाधाएं। कौरे की तरह अयोध्या से फट गई व्यर्थ की बाधाएं। दर्शन के लिए प्रजामंडल इस भांति आज उमड़ उठा। मानो फिर अपनी गई शक्ति बरसों का रोगी पा उठा। ज्यों ही लव कुश ने सुना अवध आ गई मात। आज्ञा ले गुरुदेव से पहुँचे दोनों ब्रात। आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में दोबारा से आगे लेकर हाजिर हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।